जैसे क्वेश्चन में सीधा ये पूछ लूं कि ए का प्रेशर क्या है, अब आपको याद हो गया सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एचओजी। अब क्वेश्चन ये आ गया ऑब्जेक्टिव, वो कहते हैं अलग अलग टाइप की ट्यूब्स हैं और मान लो सबकी हाइट लिक्विड की एच है, सबकी हाइट एच है, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्वेश्चन में ये पूछेगा ए बी सी डी का प्रेशर क्या होगा, आंसर है सेम होगा। आपको कि ये क्या टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखती है बस। तो अगर आपकी ट्यूब टेढ़ी मेढ़ी भी है, बड़ा वेसल छोटा वेसल भी है, कोई फर्क नहीं, अगर हाइट ऑफ लिक्विड सभी ट्यूब में एच है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू विल रिमेन सेम, कितनी, पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। तो सीधा ऑप्शन सेम मार्क कर देना। जैसे क्वेश्चन ये आता है, वो कहता है ये इस टाइप की शेप है, लिक्विड भरा हुआ है, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और इनमें वर्टिकल हाइट एच है, चाहे ट्यूब घूम घूम के जाए लेकिन वर्टिकल हाइट इसमें कितनी है, एच है, तो प्रेशर यहां पर प्रेशर डिफरेंस एच रो जी ही रहेगा इररिस्पेक्टिव की ट्यूब की शेप क्या। इसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, कि लगता है कि चेंज हो जाएगा क्वेश्चन लेकिन वर्टिकल हाइट सेम है तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। जैसे नेक्स्ट है, क्वेश्चन आएगा कि इस कंटेनर के लिक्विड के लेवल से 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस सरफेस से एच है, तो प्रेशर की वैल्यू तीनों पे एग्जैक्टली सेम है, एच रो जी प्लस पी एटमोस्फेयर। ये कह रहा है कि कर्व में प्रेशर खत्म हो जाएगा, एक इसका एक क्वेश्चन है कि ऐसे फ्लैट होगी ट्यूब तो वो कैसे प्रेशर लगाएगी, सही है, पॉइंट मान लेता हूँ। फिर वो कहता है कि ट्यूब के अंदर पानी, पतली ट्यूब, बहुत पतली ट्यूब भी हो सकती है, और बहुत पतली लूँगा तो पानी तो बिल्कुल बूंद बूंद जाएगा, तो फिर प्रेशर सेम कैसे होगा, और अगर बहुत बड़ी ट्यूब ले लूँगा तो प्रेशर तो बहुत बढ़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पॉइंट है, ठीक है रहे। अब इसके लिए ना आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी भी टेढ़ी मेढ़ी सरफेस के अंदर प्रेशर कैलकुलेट कर दूंगा, ऐसे कर्व आएगा और प्रेशर कैलकुलेट होगा, आप नहीं कर पाएंगे। अगर कोई अजीबोगरीब सरफेस है और आप मुझे कहो इसका प्रेशर कैलकुलेट करना, दीवार पे क्या लग रहा है, भाई इंटीग्रेशन करनी पड़ जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को प्रेशर निकालना आ गया, तो बिल्कुल भी नहीं आया। आपको तो बस ये पता लगा है कि वर्टिकल में अगर 2 पॉइंट्स हैं तो आंसर एच रो जी बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है ना आगे वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपके बर्तन टेढ़े हैं तो रिएक्शन फोर्स टेढ़ी है, क्योंकि फोर्स को तो परपेंडिकुलर लगना है, पानी की फोर्स तो परपेंडिकुलर है। तो इस केस में कैसे काम करते हैं, इस केस में कैसे काम करते हैं, तो यानी कि टेढ़ी मेढ़ी सरफेसेस ऐसे नहीं सॉल्व होने वाली। तो आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे नहीं पाऊंगा अभी कि एक्चुअल में हुआ क्या, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने दे दिया, मैं कह रहा हूं मैं दे ही नहीं पाऊंगा कि टेढ़ी सरफेस में हुआ क्या, क्योंकि ये काम सबसे एंड में करना है हमने। जब बिल्कुल हाई एंड क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन के, वो टेढ़े मेढ़े बर्तनों पे हैं, बाकी नहीं तो सिंपल ट्यूब्स के ऊपर ही हैं। तो इसलिए वो ऐसा क्यों हुआ वो नहीं बता पाऊंगा, सीधा रिजल्ट बता पाऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें ऐसे कर देना है, ठीक। और ये भी बता देता हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ओल्ड ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं उसमें फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब पढ़नी पड़ती है, सुना होगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उनमें एक सब्जेक्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स समझ रहे हो, ये जो काम आप 2 लेक्चर में कर रहे हो या 10 दिनों में कर रहे हो फ्लूइड, वो 4 महीने में चलेगा। 4 महीने फ्लूइड का मैकेनिक्स, इतनी मोटी किताब है, वो पूरी सिर्फ लिक्विड के प्रेशर्स के ऊपर है। तो प्रेशर कॉम्प्लिकेटेड है, ये ना समझना कि आज प्रेशर आ गया। हाँ, कुछ फिक्स्ड बॉडीज पे प्रेशर आ गया, एच रो जी लगाना आ गया, तो आपका क्वेश्चन ही वैसा पूछा जाएगा जो आपके कोर्स के अंदर आंसर दिया जा सकता है। आप सारे प्रेशर आज की डेट में निकाल ही नहीं पाएंगे आफ्टर सॉल्विंग द चैप्टर, तो भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक लिमिटेड उसमें बता रहा हूं कि एच रो जी ही लगाने, ठीक। हाँ, पर आपका क्वेश्चन वैलिड है, सोच तो आता ही है, पैराडॉक्स है, तभी एनसीईआरटी ने बोल दिया। एनसीईआरटी ने ये नहीं कहा मैं एक्सप्लेन करूंगी देखो टेढ़े मेढ़े वेसल्स में क्या करना है, वो तो पता है उसको नहीं कर पाएगी। वो कहता है पैराडॉक्स है, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि चेंज हो जाएगा पर वो होगा नहीं, बस ये कह के छुट्टी। पर हम करेंगे ऐसा क्या हुआ। नेक्स्ट है, जैसे सपोज ये कर लेते हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सेलरेटेड फ्रेम।